अब तक की हर बात को पत्रलेखा ने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब उसका धैर्य पूरी तरह जवाब दे चुका है। जैसे ही पिकनिक खत्म होती है और सभी घर लौटते हैं, पत्रलेखा विराट से सीधा सवाल करती है, क्या ये सब तुम्हारा प्लान था? क्या तुम सई के साथ फिर से वही रिश्ता बनाना चाहते हो जो कभी था? विराट पहले शांत रहता है, लेकिन जब पत्रलेखा की बातों में शक और तानों की तीव्रता बढ़ती है तो वह भी जवाब देने पर मजबूर हो जाता है। वह कहता है, मैंने कुछ नहीं प्लान किया, लेकिन जो हुआ वो गलत भी नहीं था। पत्रलेखा इस जवाब को सुनकर तिलमिला उठती है। वह कहती है, तो अब तुम अपनी एक्स वाइफ के साथ बच्चों के सामने एक्टिंग करोगे? तुम्हें इस रिश्ते की कोई कद्र नहीं रही। विराट कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में साफ झलकता है कि वो भीतर से टूटा हुआ है। उधर सई भी घर पहुंचकर चुपचाप बैठी होती है। वह जानती है कि उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी उसका दिल भारी है। उसे समझ नहीं आता कि विराट से बढ़ती यह नजदीकी उसे किस मोड़ पर ले जा रही है। अगले दिन पत्रलेखा एक बड़ा फैसला लेती है। वह सबके सामने घोषणा करती है कि अगर विराट अब भी सई के करीब रहना चाहता है तो वह इस रिश्ते से बाहर निकल जाएगी। यह सुनकर चौहान हाउस में सन्नाटा छा जाता है। अश्विनी और निनाद हैरान हैं, और सबसे ज्यादा स्तब्ध होता है विनायक। वह मासूमियत से पूछता है, क्या अब हम सब साथ नहीं रह पाएंगे? इस सवाल से विराट अंदर तक टूट जाता है। इधर स्कूल में भी बच्चों के बीच यही चर्चा होती है कि मैम और सर कितने अच्छे लगते थे एक साथ। टीचर्स भी एक दूसरे से पूछते हैं, क्या वाकई सई और विराट को फिर से एक मौका नहीं मिलना चाहिए? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की सच्चाई खुल रही है। प्यार, ईगो और रिश्तों के बीच फंसी यह त्रिकोणीय कहानी अब एक निर्णायक फैसले की ओर बढ़ रही है। विराट को अब तय करना है कि वह अपने दिल की सुनेगा या उस रिश्ते की जो अब सिर्फ नाम का रह गया है। क्या पत्रलेखा वाकई घर छोड़ देगी? क्या विराट सई के साथ फिर से एक नई शुरुआत करेगा? और क्या ये सब विनू की मुस्कान के लिए होगा या खुद विराट और सई के अधूरे प्यार के लिए? जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो होगा वो सब कुछ बदल देगा। क्या कभी एक पिकनिक ट्रिप किसी रिश्ते की सच्चाई सबके सामने ला सकती है? क्या एक एनिवर्सरी केक किसी की जिंदगी बदल सकता है? और जब प्यार अधूरा रह जाए तो जलन कैसे आग का काम करती है? गुम है किसी के प्यार में का लेटेस्ट ट्रैक इन सवालों का जवाब बन चुका है। विराट और सई की अधूरी मोहब्बत एक बार फिर सबके सामने आ गई है, और पत्रलेखा ने इस बार जो हंगामा मचाया है उसने सबको चौंका दिया है। स्कूल पिकनिक की शुरुआत तो हंसी मजाक और बच्चों की चहल पहल से होती है, लेकिन यह कोई आम ट्रिप नहीं थी। इस पिकनिक का मकसद माता पिता और बच्चों के रिश्ते को मजबूत करना था, मगर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। जब केक काटने का समय आया तो सबको लगा कि यह किसी बच्चे का बर्थडे होगा, लेकिन जैसे ही केक सामने आता है उस पर लिखा होता है, हैप्पी एनिवर्सरी विराट साई। हर कोई चौंक जाता है और सबसे ज्यादा हैरान होती है पत्रलेखा। उसकी आंखों में जलन साफ दिखती है। वह सोचती है, आखिर ये सब कैसे हुआ? किसने प्लान किया? विराट असहज हो जाता है, लेकिन सई बच्चों की मुस्कुराहट देखकर खुद को मजबूत बनाती है और सभी का धन्यवाद करती है। सब मिलकर उन्हें एनिवर्सरी विश करते हैं। इसी दौरान एक एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चों को अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना होता है। विनायक अपने पापा विराट से पूछता है, पापा आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? विराट जवाब देता है, जो विनू चाहेगा वही गिफ्ट मिलेगा। फिर वह सई की तरफ देखता है और कहता है, मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट होगा कि तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहो।
सई मुस्कुरा देती है और कहती है, हर जन्मदिन पर विनू तुम और मैं साथ रहें, यही मेरा गिफ्ट होगा। यह सुनकर पत्रलेखा का चेहरा उतर जाता है। वह तिलमिला उठती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। पत्रलेखा इस एनिवर्सरी ट्विस्ट से पहले ही अंदर से टूटी होती है और अब जब पूरा स्टाफ और बच्चे विराट सई की जोड़ी को सराह रहे हैं तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वह मौका ढूंढती है सई को नीचा दिखाने का, लेकिन हालात बार बार उसके खिलाफ जाते हैं। इसी पिकनिक में एक गेम होता है, कितना जानते हो अपने पार्टनर को। पत्रलेखा खुश होती है क्योंकि वह विराट के हर जवाब को पहले से जानती है। वह फटाफट जवाब देती है, उसका फेवरेट खाना, रंग, हॉबी, सब कुछ। सब तालियां बजाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब सई और विराट की बारी आती है। भले ही वो अब पति पत्नी नहीं हैं, पर उनकी अंडरस्टैंडिंग देखकर सब हैरान रह जाते हैं। टीचर्स और बच्चे तक पूछ बैठते हैं, मैम आप और सर फिर से साथ क्यों नहीं रहते। यह सुनकर सई थोड़ी भावुक हो जाती है लेकिन खुद को संभाल लेती है। वहीं पत्रलेखा का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह खुद को रोक नहीं पाती और घर फोन करके अश्विनी से कहती है, क्या सई का बर्थडे मनाना जरूरी था? आज उसकी एनिवर्सरी भी है और ये सब जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए प्लान किया गया है। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि रात को सई अकेली झूले पर बैठी होती है। विराट पास आता है और कहता है, जो आज हुआ वो प्लान नहीं था। सई शांत स्वर में जवाब देती है, कभी कभी जो अनजाने में होता है वही सबसे सच्चा होता है। दोनों की आंखें भर आती हैं लेकिन वे कुछ नहीं कहते। आने वाले एपिसोड्स में पत्रलेखा का गुस्सा और फूटेगा। वह विराट के सामने अल्टीमेटम रखेगी, या तो तुम सई से दूर रहो या मैं ये रिश्ता तो